पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरु सेवा ही सच्ची साधना। गुरु गीता शिष्यों के लिए आध्यात्मिक कल्पतरु है। जो शिष्य इसके लिए मंत्रों के मर्म को जान लेते हैं उन्हें जीवन की सभी आध्यात्मिक सफलताएं मिलती हैं। इस सत्य को वो सभी अपनी अनुभूति बना सकते हैं जिनके अंश में शिष्य तत्व की सजल संवेदना प्रवाहित है। शिष्य तत्व पर कृष्ण भूमि है और आध्यात्मिकता बीज जिसे कृपालु सतगुरु न केवल अपने शिष्यों के अंतःकरण में बोते हैं बल्कि इसके अंकुरण के लिए उपयोगी खाद पानी भी जुटाते हैं। सतगुरु तो सदा होते ही हैं, भाव संवेदनाओं के साकार मूर्ति। उन्हें तो हमेशा कृपा करना आता है, पर इसके लिए सतपात्र भी तो हैं। शिष्य ही सतपात्र होते हैं। उनकी अंतर्भूमि ये आध्यात्मिक बीजों के लिए उर्वर व उपयोगी होती है। ये उपयोगिता व उत्कृष्टता तब और सघन हो जाती है जब उन्हें गुरु गीता का सघन आध्यात्मिक छांव प्राप्त हो। पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ ने शिष्यों को चेताया है कि वो कभी भी किसी की अवस्था में सतगुरु की अवहेलना ना करें। परिस्थितियाँ कुछ भी हो पर वो अपने सतगुरु के प्रति न केवल शिष्ट शालीन न विम्र रहे बल्कि भक्ति पूर्ण भी हो। गुरुदेव के हर कार्य का विशिष्ट अर्थ होता है, फिर ये कार्य ऊपरी तौर पर देखने से कितना ही निरर्थक क्यों न लग रहा हो। गुरु की अवहेलना करने वाला बुद्धिमान होने पर भी ब्रह्मा राक्षस की तरह अभिशप्त हो जाता है। विश्व की सभी आध्यात्मिक शक्तियों के रूठ होने पर सतगुरु त्राण कर लेते हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर कोई त्राण दाता नहीं मिलता। गुरु ये दो अक्षर अपने महामंत्र हैं। ये महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियों यम वेद वाक्यों का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परम पद हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन हैं वो भले ही श्रुतियों स्मृतियों को न जानते हों, पर वो सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख हैं वो भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हों पर केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्मा का बोध केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अनंत में ब्रह्मा ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वो अपनी सद्गुरु कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करें। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग से स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान शूलपणि के इन बोध वचनों में ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो शिष्यों के आध्यात्मिक पथ और प्रशस्त कर देता है। शिष्य के लिए गुरु सेवा साधना गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहे जैसा भी काम सौंपे वैसा ही करना। कई बार गुरुदेव द्वारा कहे गए कार्य को बड़ी सांसारिक लौकिक एवं सामाजिक रीति से आंकते हैं और ऐसा करते हुए भूल जाते हैं। गुरुदेव तो संसार की सभी बातों से परे हैं, फिर भला वो सांसारिक कैसे हो सकते हैं। वह यदि शिष्यों को कांटों भरी डगर से गुजारते हैं तो केवल इसलिए उसका कल्याण होगा। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक कष्ट में भविष्य के अनेकों सुखद एहसास समाये होते हैं, पर इसे केवल वही समझ पाता जिसका हृदय भक्ति का भावनाओं से भरा है। ऐसे भावनाएं जिसकी चेतना में अंकुरित है। वो जानता है गुरुदेव तो केवल अपनी ज्ञान ज्योतिषी से शिष्य पर ब्रह्मा ज्ञान की परम ज्योति जला रहे हैं। इस संबंध में बड़ी प्यारी अनुभूति कथा। ये कथा एक ऐसे शिष्य की है जिसके मन में तो उज्ज्वल विचार थे पर जिसके संस्कार बड़े दूषित थे। जो अनचाहे व अनजाने अनेकों वासनाओं से घिर जाता है। अनेकों प्रयत्नों के बावजूद जिसका काम वासना शांत न होती थी
बड़ी दुखद स्थिति थी। उसकी इस गहरी पीड़ा में उसका कोई साझेदार न था। उसकी काम वासना है परिणति सदा आस्वाद में होती है, पर करे भी तो क्या, कोई रास्ता भी तो न था। काम वासना से भीषता में ध्यान जप यम उपवास के सारे प्रयोग निरर्थक चले जाते। अपने आंतरिक दृष्टि व संघर्ष की इस घड़ी में गुरु ने अपने शिष्य को अपना लिया और शिष्य ने अपना उदारतक सदगुरु को पहचान लिया। विकल वासनाओं से घिरे शिष्य की एक यही चाहत थी कि उसकी वासनाएं गिरे, उसका चित्त निर्मल हो। गुरुदेव ने उसे आश्वासन भी दिया और कहा कि वह अपने को आश्रम की साफ सफाई में लगा दे। ऊपर से साधारण दिखने वाले इस काम में शिष्य ने अपने को झोंक दिया। रात दिन उसका एक ही काम था, जो कहा गया उसे करना। अपमान तिरस्कारों की झड़ी शारीरिक व मानसिक परेशानियां उसे डिगा न सकी। गुरुदेव को दिया गया वचन ही उसका जीवन था। ऐसा करते ही उसको किशोर अवस्था का प्रौढ़ावस्था में बदल गई। पता नहीं चला, हालांकि उसे अपने जीवन के इस तरह की बीत जाने का कोई दुख न था, परंतु एक पीड़ा अवश्य उससे मन में पतली थी। एक दिन वेदना से अवश्य उसका मन ही विकल होता था और वो वेदना ही वासनाओं के आकर्षण की अभी तक उसका मन पूर्ण निर्मल न हो पाया था। अपनी इस वेदना को अपने अकेलेपन में जीता हुआ गुरु आज्ञा का पालन किए जा रहा था, पर कहीं गहरी छुपे दुख में वो लिपटा हुआ। बार बार उसका आज स्वर बाबा सर्वानंद को पुकार लेता, जो अब अपनी स्थूल देह में नहीं थे। अरे ये क्या हुआ बाबा, मेरा अनंतस इतना कुलसित है क्यों? पुकार के स्वर निरंतर गहरे घने होते गए। पीड़ा बढ़ती गई। ये सघन पीड़ा उसकी प्रार्थना बन गई। अपने शिष्य की ये असा वेदना को भला कृपालु सदा सदगुरु कब तक सहन करते। एक दिन वो उसके ध्यान में प्रकट हो गए। बेचारा शिष्य बिलख बिलख कर रो पड़ा। उससे अनंत से यही भाव फूटे, गुरुदेव आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, फिर भी मेरी ये दुर्दशा क्यों है? उसकी भाव चेतना में उपस्थित बाबा सर्वानंद की सूक्ष्म से चेतना स्पंदित हुई। वत्स, हम तुम्हारी पीड़ाओं से परिचित हैं। ये सच है कि तुम अभी पूर्ण परिष्कृत नहीं हो पाए हो, परंतु अभय परिष्कार की राह में गतिशील हो। तुम्हारे इस वर्तमान जीवन और शरीर की कुछ सीमाएं हैं। तुम्हें ये जीवन एवं शरीर तुम्हारे विगत दुष्कर्मों को प्रायश्चित के लिए मिला है, और वही हो रहा। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे चित्त को निर्मल बना रहा हूँ। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी जागृत होकर परिपक्व होने की दशा में है। इसके संपूर्ण विकास के साथ ही तुम्हारी स्थूल देह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस देश से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं है। ध्यान रहे, जो देव प्रायश्चित के लिए मिलती है वो अध्यात्म तक की उच्चतम कक्षा के लिए योग नहीं होती। उच्चतम साधनाओं का कर्म तुम अपनी सूक्ष्म चेतना द्वारा पूरी करोगे। अगले जीवन में इससे और विकास होगा। बाबा सर्वानंद की इन बातों को शिष्य को अनुभव करा दिया कि